यीशु सा है, जय मसीह की जय यीशु। आज हम बाइबल में से परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखेंगे। आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बहुतायत का प्रेम करते हैं। हो सकता है हमारे मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमें भूल जाए या छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता है। उसके प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं यशायाह 49 उसका 15 पद में। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यहाँ तक कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। वे परमेश्वर की परवाह नहीं करते हैं और न ही उसे सच्चाई से खोजते हैं। वे बस अपनी जीविका के साधनों और सांसारिक वस्तुओं की चिंता में लगे रहते हैं। परमेश्वर यह नहीं कहता कि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए हम परिश्रम ना करें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम पहला स्थान परमेश्वर को दें। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है। यदि हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे कार्यों में हमें आशीष करेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वह हमें वादा करता है मत्ती 6 अध्याय उसका 31 से 33 पद में। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 पद। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप किसी परेशानी में हैं, चिंता में हैं या कोई भी विफलता का सामना कर रहे हैं, तो भी आप ना घबराएं, बस परमेश्वर पर आशा और भरोसा रखें। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है। यिर्मयाह 29 उसका 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में कई बार परेशानी, दुख, तकलीफ आ सकते हैं, लेकिन वे भी हमारे भले के लिए ही होंगी। रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जैसे हमारे शारीरिक माता पिता जब हम छोटे थे तो हमें सिखाने के लिए या सुधारने के लिए हमें डांटते थे, फटकारते थे, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर मारते भी थे, वैसे ही हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता जो हमसे बहुतायत का प्रेम करता है, हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों में से गुजारता है जहाँ हम दुख और तकलीफ का अनुभव करते हैं, लेकिन उन बातों के द्वारा भी हमें लाभ पहुँचता है। हम आत्मिक उन्नति
करते हैं, हम पवित्रता में बढ़ते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 पद। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।